श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर कैसे पूजा करें, किस विधि से पूजा करें, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय और पूजन विधि इस चैनल पर हम आसानी से आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपको सारी वीडियो अच्छे से मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चौक बना लीजिएगा, चौक आटे का बनाइएगा। उसके बाद चौकी रख लीजिएगा। चौकी रखने के बाद उस पर आप लाल कपड़ा डालिएगा, क्योंकि लाल कपड़ा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और कोई भी हम अगर शुभ काम करते हैं तो लाल वस्त्र या पीला हम बिछा लेते हैं। आसन हम लेके आए हैं तो आसन लगा लेंगे, नहीं तो कपड़ा है तो कपड़ा। फिर उसके बाद हम थोड़े से चावल अक्षत रखकर माँ को आसन देंगे, माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती जी को। उसके बाद अब हम करेंगे कलश स्थापना। हमारे घर पे कलश स्थापना होती है, इसलिए हम कलश स्थापना कर रहे हैं। आपके इधर होती है तो आप भी कर लीजिएगा। कलश में डालना है हल्दी, कुमकुम और फूल, सिक्का। तो ये चीज़ें, सुपारी, 5 चीज़ें डाल के आप कलश को स्थापना कर दीजिएगा। कलश के नीचे थोड़े से चावल डाल लीजिएगा और आम के पत्तों पर आप नारियल रखिएगा। अगर आम के पत्ते मिल रहे हैं आपको तो आम के पत्ते ले लीजिएगा, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी ले लीजिएगा। नारियल को रखने से पहले उसको वस्त्र पहनाना जरूरी रहता है, तो आप थोड़ा सा कलावा लपेट दीजिएगा। कलावा लपेटने के बाद अब आपको क्या करना है, अगर प्लेट रखना चाहते हैं तो प्लेट में थोड़े से अक्षत डाल के और इस तरीके से नारियल रखिएगा। नारियल का मुंह अपनी साइड करिएगा। अब नारियल रखने के बाद ये देखिए कलश स्थापना हो गई है। माता के लिए थोड़ा सा जल आप दूसरे पात्र में रख लीजिए। उसके बाद पान के जो 2 पत्ते लेकर आए हैं आप, पान के पत्ते रख लीजिएगा। पान सुपारी जरूरी रहता है तो सुपारी भी रख लीजिएगा उसके ऊपर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेना है वस्त्र, मतलब कलावा लेना है वस्त्र स्वरूप। माता लक्ष्मी और लक्ष्मी और गणेश जी को ही आपको अर्पित करना है। और ये ऊपर जो फोटो है इस पर हम ये चुन्नी उड़ा देंगे। ठीक है। अब आपको लेनी है धूप बत्ती। धूप बत्ती सबसे पहले लगाइएगा, जिससे कि धूप माता को दिखाइएगा। और थाली जो धनतेरस की थी वही थाली आप लीजिएगा, क्योंकि 5 दिन की जो पूजा होती है उसमें एक ही थाली आप यूज़ कीजिएगा। तो ये जो थाली है उसमें धनतेरस वाले दिन अगर हमने सिक्के का पूजा आपने किया है तो आप वो सिक्के भी रख लीजिएगा, चांदी का सिक्का और नॉर्मल सिक्का। तो हमने ये दोनों सिक्के भी रख लिए हैं। अब हम कमलगट्टा, 5 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गांठ, धनिया माता को अति प्रिय है तो धनिया, पीले अक्षत हल्दी लगाकर चावल रख लिए हैं। अब माता को हम लगाएंगे इत्र। माता और गणपति जी को हम लगाएंगे इत्र, क्योंकि किसी भी पूजन में अगर आप इत्र लगाते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलता है। इत्र पूजा वाला जो होता है वही आपको लेना है। ठीक है। उसके बाद अब आप फूल समर्पित कीजिएगा। फूल अर्पित करने के बाद आप जो भी धनतेरस को सोना चांदी लेकर आए थे वो भी सोना चांदी आप रख लीजिएगा, पैसे भी रख लीजिएगा, जो भी यथासंभव आपके पास हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख लिया है। अब हम माता के लिए थोड़ा सा प्रसाद था वो हमने रख लिया है। अब हमें क्या करना है, माता का टीका करना है, गणपति जी का टीका करना है। तो आप हल्दी कुमकुम से टीका कर सकते हैं, चंदन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चंदन लाल चंदन है तो उससे भी कर सकते हैं, कुमकुम से भी कर सकते हैं। 5 प्रकार के अनाज मैंने रखे हैं, आप भी 5 प्रकार के अनाज रख सकते हैं, 7 प्रकार के भी रख सकते हैं, जैसे आपके घर में हो वैसे आप रख सकते हैं। तो अनाज में हमने मूंग दाल, जौ, चना, गेहूँ और चावल रखे हैं। और उसके बाद अब हमने माता को भेंट स्वरूप रुपए हमने रख दिए। आप पूजा स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने कमलगट्टा लिए हैं 5 कमलगट्टा वो चढ़ा दिए हैं, हल्दी की 5 गांठ वो चढ़ा दी है, पीले अक्षत जो चावल हमने हल्दी में किए थे वो हमने चढ़ा दिए माता को, धनिया हमने माता को अर्पित कर दिया है, क्योंकि धनिया में हम माता की दीपावली पर माता को धनिया जरूर अर्पित करते हैं, धनतेरस वाले दिन लेकर आते हैं। तो ये अब 5 दीपक गुरुजी ने बताया है कि दीपावली के दिन अगर आप 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं घी के, तो आपको कभी संपदा की कमी नहीं होगी आपके घर में, और धन्य धान्य से भरा रहेगा आपका घर। माता लक्ष्मी और कुबेर भंडार हमेशा भरते रहेंगे। ठीक है। तो 5 घी के दीपक जलाने हैं आपके घर में। कहाँ कहाँ पे जलाने हैं वो आगे हम बताते हैं। एक दीपक तेल का जलाना है जो पूरी रात जलेगा, और एक दीपक घी का जलाना है वो भी पूरी रात जलेगा।
ठीक है, ये 5 दीपक अलग हैं, बाकी 2 दीपक वो अलग रहेंगे। दीपावली पे जो आप जलाएंगे वो अलग है। तो अब हमने खील बतासा ले लिया। दीपावली पर खील बतासा जरूर चढ़ाते हैं, तो हमने माता को भोग लगा दिया खील बतासा का। गुड़ भी माता रानी को चढ़ा दिया हमने, गणपति बप्पा को। अब हम आरती करेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती गा लीजिएगा, नहीं आती है तो आप मोबाइल वगैरह में सुनकर आरती कर लीजिएगा। इस तरीके से आरती करने के बाद अब आपको करना है, जो दीपक हैं, दीपक आप अपने घर में लगा दीजिएगा, जहाँ जहाँ पर रखना है वहाँ पर। और ये जो घी के 5 दीपक बनाए हैं आपने, इनमें 5 में बत्ती लंबी लगेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजन में लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। 5 ये जो 5 दीपक हैं लंबी बत्ती वाले, इनको आप एक रखिएगा मंदिर में, दूसरा तुलसी के पास, तीसरा तिजोरी में, चौथा पानी पीने के स्थान पर, और 5वां आप हॉल में रख सकते हैं, नहीं तो दरवाजे पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप पूजा कीजिएगा। और जो दीपक 2 हैं वो दीपक आपको जलाने हैं माता लक्ष्मी के। एक देखिए, अब जो घी और तेल का दीपक जो जलेगा वो कहाँ पर जलेगा, वो जलेगा माता रानी के सीधे हाथ पर घी का दीपक जलेगा और उल्टे हाथ पर तेल का दीपक। अब माता लक्ष्मी से हम माफ़ी मांगेंगे, कोई भूल चूक हुई है तो उसको माफ़ करिएगा। हमें बालक समझकर, अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। सोने चांदी आभूषण का भी पूजन करना है और माफ़ी मांगकर, माथा टेक कर आप पूजा